रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमस्कार, जय श्री राम। आज की कहानी सुनाने के लिए थोड़ा आधुनिक युग से पुरातन युग की ओर चलेंगे। आप सब जानते हैं आजकल दुनिया के कोने कोने में अनेक प्रकार के यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय होते हैं। उसी प्रकार से पुराने समय में भी होते थे। और अगर हम इसे लॉ ऑफ डिडक्शन या नेति नेति की रीत के द्वारा समझना चाहें तो ऐसा कहा जाता है, ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने नालंदा के विश्वविद्यालय को आग लगाई थी तो वह 9 माले की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उसे पूरी तरह से जलने में 6 महीने लग गए थे। अब ये 6 महीने तक जलने वाली पुस्तकों को कभी तो किसी ने तो कहीं तो लिखा होगा ना। और ये भी पढ़ने को मिलता है कि पहले सारा का सारा ज्ञान ऋषि अपने शिष्यों को श्रुति के माध्यम से देते थे, अर्थात उन्हें श्लोक बताते थे और वो उन श्लोकों को याद रखते थे। परंतु फिर जब श्रुति और स्मृति थोड़ा कठिन होने लगा तो महामुनि वेद व्यास ने उस पूरे ज्ञान का विभाजन किया और उसे लिखने की भी प्रथा का प्रारंभ किया। अब ये सब आपको बताना क्यों आवश्यक? इसलिए क्योंकि आज मैं जिस देवी के विषय में बात कर रही हूँ उसका इन दोनों ही चीज़ों से बहुत गहरा नाता है। सबसे पहली बात तो ये कि आज हम जिस सती अनुसुईया के विषय में बात कर रहे हैं, यदि आप गूगल करेंगे तो आपको उनके विषय में केवल एक ही कथा बार बार अनेक बार पढ़ने को मिलेगी कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 माह का बालक बना दिया और स्वयं माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को उनके द्वार पर आकर उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी और अपने पति वापस लेकर जाने पड़े, जिसके फलस्वरूप वे महान विष्णु अवतार दत्तात्रेय की माँ कहलाई, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का समागम थे। परंतु क्या सती अनुसुईया की बस यही पहचान थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं। तो जिस प्रकार से आजकल विश्वविद्यालय होते हैं उसी प्रकार से पौराणिक समय में भी विश्वविद्यालय होते थे, परंतु वहाँ पर सभी शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। और जितना बड़ा विश्वविद्यालय उतना ही वो जंगल या वन के भीतर होता था, ताकि शहर की जितनी भी मायावी प्रलोभन है उनसे शिष्य प्रलोभित न हो सके। तो ऐसी ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डीन थे महर्षि अत्रि। महर्षि अर्थात महान ऋषि, और उनकी इस यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ एकेडमिक्स थी उनकी अपनी पत्नी सती अनुसुईया। अब ये बात भी जाननी बहुत आवश्यक है कि सती अनुसुईया को यह पोस्ट इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो डीन की पत्नी थी, बल्कि इसलिए मिली थी क्योंकि वे उस समय में इंजीनियरिंग में बहुत उच्च कोटि की ज्ञानवान स्त्री थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भारत में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, उस समय उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से न सिर्फ बोरिंग करके, ऐसा चमत्कारी कुआं कहते हैं पर यथार्थ में बोरिंग करके उन्होंने एक एवरलास्टिंग वाटर फाउंटेन क्रिएट किया, जिसके कारण से उनके आश्रम और उसके आसपास के लोगों को न पानी की कमी हुई, और चूंकि पानी था, खेती थी, इसलिए वे कभी भूखे भी नहीं रहे। इसके अतिरिक्त ये जो मैंने आपसे नालंदा की बात करी, इन पुस्तकों में एक पुस्तक ऐसी भी थी जिसे
अनुसुईया के द्वारा रचा गया था, जो इंजीनियरिंग, डैम बिल्डिंग एंड बोरिंग के ऊपर थी। आइए ऐसी अद्भुत सती अनुसुईया के विषय में बात करते हैं। सती अनुसुईया के विषय में प्रायः अधिकतर बात हमारे पुस्तकों में यदि देखा जाए तो अरण्य कांड में आती है, जिस समय भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम जाते हैं। उस समय माँ अनुसुईया काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, परंतु वे सीता को भीतर कक्ष में ले जाती हैं, उन्हें अपने गहने देती हैं और जिन गहनों के कारण वे सदा सुहागिन रहेंगी ऐसे गहने देती हैं और उन्हें कुछ सीख भी देती हैं। उनकी सीख जो कि उन्होंने माँ सीता को दी और जो कि रामचरितमानस में अंकित है, वो इस प्रकार है कि वृद्ध रोग बस जड़ दन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। जग पतिव्रता चार विधि अहाई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के आस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। अर्थात वे सती अनुसुईया न सिर्फ इंजीनियरिंग की अपितु वेदों और पुराणों की भी ज्ञाता थीं, क्योंकि वे कहती हैं कि वेदों और पुराणों में संत स्त्री की यह परिभाषा दी गई है। इसके अतिरिक्त वे न सिर्फ विज्ञान अपितु आध्यात्मिक ज्ञान की भी ज्ञाता थीं। इसी कारणवश उन्होंने माँ सीता को वे उपहार दिए, ऐसे गहने दिए जिसके विषय में कहा जाता है कि जो पहनने वाली स्त्री सदा सुहागिन रहती है। परंतु मेरा मत ये है कि उन्होंने ऐसी सीख दी कि जिसके कारण जिस आचार व्यवहार के रहते कोई भी स्त्री सदैव सौभाग्यवती रहती है। सौभाग्यवती सुहागिन नहीं है। सौभाग्यवती अर्थात जिसका आचरण ऐसा होता है कि जिसके फल स्वरूप उसके आसपास सौभाग्य, समृद्धि और अष्टलक्ष्मी सदैव रहती है। और अंत में सती अनुसुईया के विषय में एक बात बताना अत्यंत आवश्यक है। सती अनुसुईया को भारत की सौभाग्यवती महिलाओं की श्रेणी में माना जाता है, जिसमें माँ सीता, मंदोदरी और द्रौपदी जैसे नाम आते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत की 21 विदुषी स्त्रियों में भी उनका नाम आता है, जिनमें से कुछ हैं शची, इंद्र की पत्नी, देव माता अदिति, शतरूपा, स्वयंभू मनु की पत्नी, संध्या, विदुषी अरुंधति, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पत्नी इत्यादि। इस कहानी का संदेश केवल इतना है कि प्राचीन भारत की नारी किसी भी तरह से पुरुष पर निर्भर नहीं थी। हमारी जितने भी धर्म ग्रंथों में नारी का विवरण यदि आप उनके शुद्धतम रूप में पढ़ें उन धर्म ग्रंथों को, तो आप ये समझेंगे कि वह पुरुष पर निर्धारित नहीं थी, अपितु पुरुष एवं नारी दोनों साथ साथ चलते थे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया है। देवी अनुसुईया न सिर्फ महर्षि अत्रि की पत्नी, न सिर्फ एक उच्च कोटि की वैज्ञानिक, न सिर्फ महाराज दत्तात्रेय की माता, न सिर्फ माँ सीता की गुरु माँ, परंतु अंग्रेजी में कहें तो एक सेल्फ इवॉल्व हाईली अचीविंग फीमेल थी। उन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपनी निष्ठा से वह सब किया जो कि वे करना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने भारतीय सामाजिक प्रतिकल्पना को कभी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। ऐसी सती अनुसुईया को हमारा शत शत प्रणाम। जय श्री राम।